और आप लोगों के कमेंट के जवाब ना हम अपने दूसरे चैनल पे देंगे। जितने भी कमेंट आए हैं ना, बस उनको हम शुरू करने वाले हैं। बस साधना त्यागी ऑफिशियल कल से शुरू करने वाले हैं वहाँ पर। हाँ वो जवाब दूंगा मैं, ये अच्छा नहीं मैं, अच्छा। क्योंकि इनके तो टांकों में दर्द हो रहा है। आज हुई है गुड़गांव में बहुत शानदार बारिश, आप देख सकते हो। और इस बारिश को कम से कम 1 घंटा हो गया है। और ये देखो फुल भर चुकी है रोड वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक। और मैं ना सिलेंडर लेने गया था, इसलिए मैं लेट भी हो गया। ये बारिश के चक्कर में थोड़ा भीग गया हूँ, क्योंकि सिलेंडर लेने हमको जाना पड़ता थोड़ा सा यहाँ से 400-500 मीटर दूर। क्योंकि वो कह रहे थे भैया बारिश हो रही है, आप यहीं से लेके जाइए। तो मैं लेके आया हूँ और बारिश में थोड़ा सा भीग गया हूँ। बट आप देख सकते हो अभी तो थोड़ा धीमी हो गई, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आप देखो बादल कैसे छाए हुए हैं, काली घटाएं छाए हुए हैं। और आज हम ना चद्दर वद्दर धोने वाले थे, तो मैंने मौसम देखा तो मैंने बोला आज मत धो, नहीं तो सूख नहीं पाएंगे। और फिर अंदर कहाँ सुखाओगे, अंदर भी इतनी जगह नहीं है कि चद्दर 6-7 चद्दर सुखा पाएँ हम लोग। बहुत भयंकर। और ये देखो कैसे नहा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं बारिश के। बुढ़े आदमी भी बताओ मज़े ले रहे हैं बारिश के, जवान तो जवान। पूरे दिन ये नहीं है आराम से सो जाओ, औरों के भी बच्चे हैं, तुम ही अनोखे नहीं हुए हो हैं? क्या तुम ही अनोखे हुए हो? लला लला मान जाओ, तुमसे हम कह ही रहे। सारी रात पहले तो ये भी हेल्प करवा देते रात में, अब तो मम्मी की तरह ये भी नहीं करवाते। और रात में मैं चिल्लाती रही, पता है तुम्हें? हाँ। चिल्लाती रही, मम्मी सुनती रही। तो मुझे तो देख सुनाई नहीं दिया, नहीं तो मैं उठ जाता। मुझे मम्मी क्या बोल रही है अभी कि मुझे सुनाई दिया था पर मैं उठी नहीं। मैं सोच रही थी कि ये उठ जाएगा। हाँ ये उठ जाएगा, यानी हद है यार प्रिया, इसलिए गुस्सा आता है। पता है उसकी गर्दन चली गई होती, मैं गाँव उसमें रख रही थी और मतलब मैं मुझे रोना आ रहा था, फिर रोवा के मैं सो गई। मतलब सो नहीं, मतलब रोना तो आता ही यार, एक चिल्लाओ फिर कोई सुने नहीं, अकेले क्या क्या करूं। कितनी दूर था? मैं हाथ से जगा दी। अच्छा मैं हाथ से जगा देती, मेरी टाँकों में दर्द हो रहा था तो यहाँ रख देती बच्चे को। मुझे चलो ऐसा ही है, अब अपनी अपनी व्यवस्था है। आदमी सोच जाता है कि वो है वो उठ जाएगा। पढ़ाई करेगा। सुबह से भी तुम सो रहे थे, लक्ष्य खिला रहा था इसको, पढ़ाई करेगा, लक्ष्य खिला रहा था। मैंने लक्ष्य के साथ की रील्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लीजिएगा, आईडी में नीचे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट के जवाब ना हम अपने दूसरे चैनल पे देंगे। जितने भी कमेंट आए हैं ना, बस उनको हम शुरू करने वाले हैं। बस साधना त्यागी ऑफिशियल कल से शुरू करने वाले हैं वहाँ पर। हाँ वो जवाब दूंगा मैं, अच्छा ये नहीं मैं, अच्छा। क्योंकि इनके तो टांकों में दर्द हो रहा है। अच्छा ये नहीं कहेंगे कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता मरने के लिए भी। टांकों में दर्द हो रहा मम्मी, मैंने सीखा है। बेबी को देखो और लक्ष्य को देखो, लक्ष्य यहाँ पर उसको कविता सुना रहा है और वो सुन रहा है, क्योंकि ये रो रहा था बहुत जोर जोर से और मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं रात में जागी थी इसलिए। तो अभी ये मैंने इसको थोड़ा उधर कर दिया तो सुन रहा है, देखो अपने भैया को। और इसके पापा बना रहे हैं दूध बेबी के लिए। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ हाँ से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ तुम ही कहानी सुनाओ। तो अभी हो रहा है शाम का समय, बेबी की मैंने मालिश कर दी है। और हाँ, एक दो लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव ही कमेंट करते हैं, उनके लिए बस मैं इतना बोलूँगी कि हमारी लाइफ में जो चल रहा है हम वही शेयर करेंगे। हमारा ब्लॉगिंग वाला चैनल है ना, तो अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अगर खुशी वाले पल होते हैं तो हम वो भी शेयर करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम वो भी शेयर करते हैं। तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, उल्टा सीधा मत सोचिए। रात के बज रहे हैं 12 और ये सो गई थी और लड्डू भी सो गया था। मैं जाग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा मैच देख रहा था, मोबाइल चला रहा था। तो ये सो के उठी हैं, इनको थोड़ा फीवर सा आ गया तो इनको टेबलेट दी है मैंने, तभी ये थोड़ा ठीक हो जाएंगी, थोड़ा ठीक लगेगा इनको थोड़ा घंटे भर बाद। और इनके लिए थोड़ा खाने के लिए ये जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ मैं इनको।
लड्डू अभी दूध पी के सो रहा है और मैं हूँ ये जो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, और अपने लड्डू को इसमें सुलाएंगे। तो इनका लड्डू को किस करने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया है कि तुम्हें फीवर आ रहा है, बिल्कुल भी बकवास नहीं चलेगी, नहीं तो बच्चे को भी फीवर हो जाएगा। तो इनका मुंह देख सकते हो आप। हाँ, क्या हुआ? ये पूरे दिन बस रोती रहती है, इनके चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं है। हंसेंगी तो कहती है मैं ज़्यादा ना हंसाओ, मेरे टांकों में दर्द हो रहा है। इसलिए आ रहा है रोना, क्योंकि इस टाइम पे तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। ये देख रहे हो, मतलब मुझसे बोला जा रहा है कि मैं ख्याल नहीं रख रहा हूँ। मुझे करना क्या? मैंने इनको बोला है कि तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे बोल दिया करो, मैं जाता हूँ भूल। तो अब ये बोल रही हैं कि नहीं तुम अपने आप नहीं करते। अब अपने आप मैं कैसे करूँ यार, मेरे को याद ही नहीं रहता कुछ। मुझे जब ये प्रेग्नेंट थी तब लगता था कि ये बीमार हैं, ये है वो है। अब और मेरे को हालांकि अब ज़्यादा होना चाहिए, पर मेरे वो दिमाग से वजन सा हट गया है, सही बताऊँ तो, इसलिए वो हो जाता है। चलो कोई नहीं, अभी ये ठंडा हो रहा है, उसको खा लो। उसको लड्डू को यहाँ रख दो, ठीक है, वो खा लो, फिर हम तुम्हारी तेल मालिश कर देंगे, ठीक है। तो रोने से सही हो जाएगा? बकवास कर रही हो यार। रोने से और कमजोरी आएगी और बेकार होगा, पर इनको समझ में ही नहीं आता। इनको हर चीज़ में रोना होता है, समझ में ही नहीं आता कुछ। रखो उसको फिर। अब इनको दर्द नहीं होगा। ये उसको बच्चे को लेके बैठी है पिछले 10 मिनट से, और मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ रख दो, दर्द हो जाएगा, तो इनको दर्द नहीं होगा बैठने से यार। मतलब मैं कह रहा हूँ उसको रख दो, तो रख ही नहीं है। रख दो उसको, रखो उसको, रखो। सुनसनाटे होने लग गए हैं अब। रोने से इनको जुकाम हो जाता है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। रखो यार, चलो इसको सुला देते हैं, इनको खिला देते हैं, मालिश कर देंगे आज तो थोड़ा खुश हो जाएंगी, फिर गुड नाइट बोल देंगे इनको, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। तो बेबी सो गया है और मैंने फ़ीवर की दवाई ले ली, अनिल ने मुझे दे दी है, और जो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं वो भी ले लिया। और जैसे कि आज मैंने आपको बताया था ना कि बारिश हो रही है तो मैं नहाऊंगी नहीं, तो मैं नहाई नहीं थी आज। फिर भी पता नहीं, मैं डेली नहाती थी फिर भी फ़ीवर नहीं आता था, और आज मैं नहीं नहाई फिर भी फ़ीवर आ गया। और बेबी का भी इसी वजह से मैंने बिल्कुल शाम में सोच रही थी कपड़े चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ मालिश करूँगी, तो फिर मैंने उसके कपड़े तो चेंज कर दिए थे गर्म पानी से पोंछ के अच्छे से। और गुड़ की जो लपटी बनती है ना वही खा रही हूँ मैं। बट कभी कभी ना गुस्सा बहुत आता है, सच बताऊँ तो मैं गुस्सा बहुत सारी चीज़ों पे आ जाता है। मैं कंट्रोल कर देती हूँ, तो फिर मुझे रोना आता है। बट सोच रही हूँ जैसे तैसे ये दिन कट जाए, देखती हूँ क्या होता है। मेरी स्टिचेज में मैं वो लगाती हूँ नारियल का तेल। मुझे कमेंट आया था कि आप घी लगाया करो गरम करके, तो मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मेरी ने नारियल का तेल लगाने को। घी भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, गरम करके। आज थोड़ा फ़र्क है क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ, कपड़े वॉश नहीं किए, आज कम काम हुआ है। और अब बेबी भी इतना परेशान नहीं कर रहा रात में, बस थोड़ा बहुत तो बच्चे फिर करते हैं। ठीक है, चलो मैं तो ऑयल लगवा लेती हूँ। बेबी सो गया लक्ष्य, और ये लड्डू सो गया, अनिल तो लेट ही सोते हैं। गुड नाइट बोल दो इधर आके। मैंने पहले ही बोल इधर तो गुड नाइट बोलने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ। और अनिल बना के लाए मेरे लिए सैंडविच, अपने लिए भी बना के लाया, लेकिन मैं सॉस नहीं खाऊंगी। और इन्होंने टैबलेट दी थी ना, तो मेरा फ़ीवर उतर गया है। और यहाँ पे जो बेड पे सामान रखा रहता था ना बेबी का, तो वो भी मैंने यहाँ से तब तक हटा दिया। फेस वॉश करके आई थी, नाइट स्किन केयर किया फ़ीवर उतरने के बाद, क्योंकि पसीना आ गया था मेरे को। तो अब बेबी की दवाई वगैरह सब मैंने साइड टेबल में सेट करके रख दी हैं, क्योंकि यहाँ बेड पे अच्छा नहीं लगता था, और फिर उसकी वजह से बेड साफ़ भी नहीं होता था किसी दिन। चलिए मैं सैंडविच खा लेती हूँ। बेबी तो अभी सो रहा है थोड़ा सा, और सोने से पहले मैं इसको दूध पिला के ही सोऊंगी। और सारी चीज़ें सेट हो गई हैं अच्छे से।
अभी अच्छा लग रहा है ना। कभी कभी मैं रोती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ इन पे, क्योंकि यही तो है, इन पे तो गुस्सा कर सकती हूँ ना मैं, और किसी से तो कुछ बोल नहीं सकती। तो इन पर गुस्सा भी करती हूँ कभी कभी। फिर इनको देख के ऐसा लगता है यार कितना काम करते हैं, मतलब कितना काम करना पड़ता है। बट आप ही बताओ यार, गुस्सा तो फिर और किसी से नहीं कर सकते ना। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो इनसे ही बोल सकते हैं ना हम। और अच्छा भी है, किसी और से बोलने से अच्छा इनसे ही बोलो, मतलब इन पर ही गुस्सा करो। चलो दोस्तों, अब पता बेबी हुआ है तो आप मुझे गोल्ड के इयररिंग्स दिला देना, ठीक है? गोल्ड के इयररिंग्स दिला देना। हाँ, मुझे सुनाई दिया गोल्ड की एजेंसी दिला देना। गोल्ड के इयररिंग्स दिला देना। हाँ, भारी तो मैं दिलवा दूंगा। क्यों? बस मैं पहनती नहीं हूँ, ऑलरेडी भी बहुत सारे रखे हैं। ठीक है, देखती हूँ, पटाऊँगी दोस्तों इनको। अभी बेबी हुआ है तब से मैंने चेंज नहीं करे कान के, वरना मैं चेंज करती रहती थी। बेबी है तब से मैंने भी चेंज नहीं की। क्या? वाइफ पहले करते थे। ठीक है, चलो गुड नाइट। तो बहुत दिनों से सफाई हुई नहीं थी, तो आप देख सकते हैं पंखे पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई है, उस रूम में भी बहुत डस्ट हो गई है। तो मैं दोनों पंखों को साफ़ सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ गंदगी है वो ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि जो साफ़ सफाई वाला व्यक्ति है वो बिस्तर पर लेटा पड़ा है। इसलिए मैं ये इस रूम की भी मैं जाले वाले सब ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब टाइम नहीं मिलता, मेरी ऑफिस भी रहती है। लेकिन अब एक बात बताओ, अब ये साफ़ सफाई हो गई, बच्चे का रोना हो गया, नहाना हो गया, धोना हो गया, जो भी है, ये तो हमारा ब्लॉग चैनल है, तो इस चैनल में हम वही चीज़ करते हैं ना जो हमारे साथ होती है। अब उससे आप लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ कैसी है, या हमारा चरित्र कैसा है, या हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप सजेशन दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इसकी जगह ऐसा हो सकता है, बट आप ये इस तरीके से कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि नहीं ये हद है, ऐसा कैसे हो सकता है, हद है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बात बताओ, बहुत से कमेंट मैंने पढ़े हैं जिसमें लिखा है कि हद है, ये भी कोई ब्लॉग में डालने वाली बात है। तो भैया ये ब्लॉग हमारा है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या अच्छा लग रहा है उसमें डालना, क्या नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो आप उसको मत देखो ना, आप बिना देखे कुछ भी बोल देते हैं। लड्डू सो रहे हैं, लड्डू लेटे हुए हैं, लाडली लगी हुई हैं। हाँ, तो आज ना थोड़ा ये बिल्कुल पंखा साफ़ हुआ है, जाले साफ़ हुए हैं, चद्दर साफ़ हुए हैं। चद्दर साफ है, चद्दर चेंज होके साफ़ ही होंगे, वो जो चेंज हुए हैं वो रखे थोड़ी रहेंगे। तो एक्चुअली आज सब साफ़ सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि आज मंडे है, कल सैटरडे संडे था तो सब चीज़ की छुट्टी थी। नहीं, कल बारिश भी हो रही थी। एक्चुअली बारिश बहुत हुई है भैया, कल बहुत बारिश हुई है, इसलिए मैंने मना कर दिया था इनको कि आज मत दो, पर आज धूप हुई है तो आज धोएंगे। और हमारा मुझे कोई बताओ, टेलीविज़न को साफ़ करने का कोई लिक्विड विक्विड आता हो, कोई तरीका होता हो। हमारी टेलीविज़न पे बहुत धूल है और हम लोगों को ना डर लगता है थोड़ा, कहीं कुछ हो ना जाए। कॉलिन से साफ नहीं करना चाहिए, टीवी वालों ने कॉलिन तो केमिकल होता है ना, तो इसलिए वो बेकार रहता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए वो मना किया जाता है, वो सिर्फ मिरर वेरर के लिए होता है। तो आज मशीन लगाई हुई है बहुत दिनों बाद, तो आप लोग देख सकते हो इसमें कितना पानी गंदा हो रखा है, मतलब कितने गंदे हो रखे हैं चद्दर, क्योंकि बहुत दिनों बाद वॉश हो रहे हैं ना, इसलिए। तो अभी मशीन में कपड़े हो रहे हैं वॉश, और चद्दर तो हो ही गए, बस थोड़े निकालने हैं। और ये जा रहे हैं ऑफिस। हेलो, इनको बाद में ध्यान आया था, वैसे कल वॉश करने वाले थे, बट कल क्या हुआ, बारिश हो गई थी, और आपको पता है रात में मुझे फीवर भी आ गया था। और अभी सुबह भी इन्होंने बहुत लेट, इनको याद आया कि आज धूप हो रही है, चलो कपड़े वॉश कर देते हैं। तो ये जा रहे हैं। बेबी सो रहा है, इधर सो गया है पलंग पर, उसको आराम मिल रहा है। हेलो, ऐसे मत करो, उसके गाल सूसू पोटी कर कर के सो गया। कपड़े धोता, कपड़े का के लिए धोता। और मेरे लिए अनिल ने पानी गर्म लगा दिया है, तो बस मैं नहाने जा रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ था, मैं वहाँ बैठी थी, बेबी के पास मालिश कर रही थी, उसकी सूसू पोटी कर दी थी उसने, 4-5 बार मालिश हो जाती है उसकी हाथ पैरों की। तो
तो उसने 3 बार सूसू कर ली, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मैंने लंगोटी लगाई थी और ना ही मैंने डायपर तो मैं पहनाती नहीं, बहुत कम होता है, मेरे सर में दर्द होता है या मुझे लगता है कि अब मेरी हालत ख़राब हो जाएगी तब मैं नहीं लगाती, वरना मैं डायपर मतलब तब मैं डायपर लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती हूँ। तो अभी बस मैं नहाती हूँ, मैं कल नहाई भी नहीं थी और फीवर भी आया था, सर्दी जैसा फील हो रहा है। उठा दिया, जगा दिया, मिल गई शांति। दिखाती हूँ, ये जा रहे हैं ऑफिस, अपनी बीवी को ऐसी हालत में छोड़ के भी ऑफिस जा रहे हैं। ये इन्होंने पपीता वगैरह दिया मुझे, एक एप्पल दिया और बस पानी गर्म लगा दिया। मैं नहा लूँगी, कपड़े धो दूँगी। और कल मैं नहाई नहीं थी, कपड़े वॉश नहीं करे थे ना, सच में कपड़े वॉश करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, तो फिर थोड़ा सा आराम था मुझे। और आज ये पंखे वगैरह साफ़ हो गए तो थोड़ा शांति सी मिल रही, चादर वगैरह चेंज हो गए ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है। पर्दे वगैरह तो पता नहीं, मुझे लग रहा है दिवाली से पहले ही करूँगी मैं वॉश, क्योंकि अब मेरी हालत है नहीं, इसलिए। तो ये जा रहे, इन्होंने बेबी को उठा दिया, पता है। तो अनिल जा रहे हैं ऑफिस और मम्मी उस वाले रूम में है, तो मम्मी से बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। और मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जाते ही कॉल कर देना, थोड़ी सुकून जैसा मिलता है ना कि हाँ भैया ऑफिस पहुँच गए, यहाँ बेबी से बाय कर रहे हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो समय हो रहा है 2:15, लक्ष्य जस्ट अभी आने वाला है थोड़ी देर में। मैं नहा ली हूँ, कपड़े वॉश हो गए हैं और मशीन में जो कपड़े थे वो भी वॉश हो गए, मम्मी ने सुखाने डाल दिए थे। मैं नहा रही थी तो वहीं पे मैं पानी चलाती रही और वहीं पे कपड़े वॉश हो गए। और लेकिन जो क्या होता है कि भारी होते हैं कपड़े, और हमारी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो उसमें से निकाल के स्पिनर में मम्मी को ही डालने होते हैं, ड्रायर में। तो मम्मी ने डाल दिए और मम्मी सुखाने डाल के आई हैं। मम्मी अभी गई हैं नहाने के लिए, क्योंकि मैं नहाने गई थी तब मम्मी बेबी के यहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अनिल चले गए थे ऑफिस, लक्ष्य भी आने वाला है। और मैंने गुड़ वाली लपटी अपनी खा ली है, जिससे दूध निकले मेरे बेबी के लिए, बेबी का पेट भर जाए। और मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, क्योंकि फीवर था मुझे, रात में मैंने टैबलेट खाई थी। और कमर में इतना, सुबह से बैठ के काम करना, बैठ के ही दूध पिलाना, हालत ख़राब हो जाती है। मतलब ये करीब बस कुछ दिन और यार, ये सही से रूटीन पे आ जाए तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मतलब खाना पीना भी मेरा नहीं हुआ है, वो होगा बाद में, क्योंकि मैंने अभी गुड़ वाली लपटी खा ली थी। और सुबह चाय के फिर 2 घंटे बाद पपीता, अनिल गए थे ऑफिस, उससे पहले पपीता और एक एप्पल खा लिया था। और आज थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। बस टॉवल बची हैं तो फिर किसी दिन वॉश हो जाएंगी। मैं सोच रही थी आज ही हो जाएंगी, बट आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं बार बार पानी चालू करने बंद करने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मम्मी को वॉश करना नहीं आता है मशीन में, इसलिए। और बेबी अभी सो रहा है। बेबी की वैसे तो मालिश हो गई, लेकिन जो होती ही नहीं है कपड़े चेंज करके अच्छे से पूरे, वो वाली मालिश नहीं हुई है, बाद में करूँगी। उसने अभी सूसू करी थी तो मैंने उसको चेंज कर दिया, लंगोटी पहना दी है चेंज करके दूसरी। और अभी मैं थोड़ा सा आराम करने की सोच रही हूँ, 10 मिनट तो कर ही लूँ, वरना लक्ष्य आ जाएगा तो फिर आराम भी नहीं हो पाएगा। चलिए, फीवर आता है तो मैं टैबलेट ले लूँगी, वरना कोई बात ही नहीं है। और आज मैंने ये वाली नाइटी पहनी हुई है, बहुत अच्छी फिटिंग आई हुई है यार इसकी, बहुत अच्छी। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैं लार्ज साइज़ मंगाती थी, और अभी मैं मीडियम मंगाने लग गई हूँ फिर से। और आज देखो सिंदूर कितना चौड़ा भरा हुआ है, मैंने उंगली से भरा हुआ है, तो बहुत चौड़ा है। सिंदूर मैं हमेशा सूखा वाला यूज करती हूँ, जो होता है ना लिक्विड वाला, वो मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने सुना भी है और मुझे लगता है कि ओरिजिनल सिंदूर यही होता है, सूखा वाला। चलिए मैं थोड़ा सा लेट लेती हूँ।